वो डिसीजन लेने में की ताकत उसके पास नहीं कि वो जो चाहेगा वो होगा, जो जनता चाहेगी वो होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भरोसे को कायम करे कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उनका वोट उसी प्रत्याशी को जाए। इसलिए ये ओपीएस की जो मांग पूरे देश के अंदर कर्मचारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कम से कम 6-7 लाख लोग पूरे देश से इकट्ठे हुए और केंद्र की सरकार के कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोगों से नहीं डरते, लोगों की वोट उन्हें चाहिए ही नहीं, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। जो ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी जो BEL है, उसके 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर जो चाहेंगे वो अपनी पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो खेल कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पूरी की पूरी केंद्र की सरकार गुंडागर्दी पे उतारू हुआ है। केंद्र की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके न्यू पेंशन योजना वो लेके आया जिसमें उनको सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है और उनको पैसा ना के बराबर मिलता है। तो पुरानी पेंशन योजना ख़त्म करना अपने आप में एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये जो डिमांड हमारे एम्प्लॉइज़ पूरे देश के लोग कर रहे हैं वो एकदम जायज़ डिमांड है जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर बताइए, ओपीएस का मामला चल रहा है, ईवीएम का है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहली तो बात ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों का हक है जी। और उसमें केवल केंद्र सरकार का नहीं बल्कि एम्प्लॉइज़ का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और सबसे बड़ी बात है उसमें जो जॉब सिक्योरिटी, डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद परिवार की सेफ्टी को लेके जो चिंता होती है उसको लेके ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इससे पहले इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हुई हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के सवालात उठे हैं कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और उसी के तहत एक कंट्रीब्यूटरी एक फ़ंड बनता है जिसमें एम्प्लॉइज़ का भी होता है और मैनेजमेंट का भी होता है, जिससे उनको रिटायरमेंट के बाद की पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन जिस तरह केंद्र की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके न्यू पेंशन योजना वो लेके आया जिसमें उनको सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है और उनको पैसा ना के बराबर मिलता है। तो पुरानी पेंशन योजना ख़त्म करना अपने आप में एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये जो डिमांड हमारे एम्प्लॉइज़ पूरे देश के लोग कर रहे हैं वो एकदम जायज़ डिमांड है जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ एक जो कैरेक्टर है इस भारत की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो पूरा कॉरपोरेट के इशारे पे काम करता है जो किसी भी सूरत में भारत के एम्प्लॉइज़ को उनका हक देने के लिए बिल्कुल इच्छुक नज़र नहीं आता। और तानाशाह इसलिए हो गया है, इसलिए किसी की सुन नहीं रहा है क्योंकि ये सरकार कोई वोट से जीती हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम से जीती हुई सरकार है। और इन्हें इतना घमंड हो गया है कि ये जनता को कुछ समझते ही नहीं है। एम्प्लॉइज़ को समझना तो दूर की बात है, ये तो देश के आम जन को कुछ नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें ये पता है कि इनको जनता वोट दे या ना दे, ये ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। तो इसीलिए पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर की वापसी को लेकर एक आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह 4 एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं, वो चारों IIT के प्रोफेसर हैं। वो प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और माइक्रो जो चिप है, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, उसमें उसको डाल दिया जाता है सॉफ्टवेयर को। अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग ये कर दी कि फला तारीख को फला टाइम से फला टाइम के बीच जितनी वोट पड़ेंगी उसमें 50% वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जाएगी, तो फिर बाहर से ईवीएम में हैकिंग की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो प्रोग्रामिंग कर दी ऑटोमेटिक ही आपका वोट स्वैप होकर एक पर्टिकुलर पार्टी को चला जाएगा। तो ये जो वोट की चोरी हो रही है, जिस वोट की चोरी करके सरकार बनी है, इसीलिए ये जनता की कदर नहीं कर रही, जनता की नहीं सुनती है। दूसरी बात, जिस तरह टाइम बॉम्ब होता है वो बिना टाइमर के नहीं हो सकता। टाइम और डेट के साथ जब अगर बॉम्ब में वो फिक्स करते हैं कब फटना है, तो अगर उसमें टाइमर ना हो, डेट और टाइम फिक्स करने का क्लॉक ना हो, तो वो टाइम बॉम्ब नहीं बन सकता। जिस तरह आप अलार्म लगाते हैं, अपने फ़ोन के अंदर अलार्म लगाते हैं, अगर उसमें क्लॉक ना हो, टाइम क्लॉक जो रियल टाइम क्लॉक होती है जिसमें आप डेट और टाइम फिक्स करते हैं, इतने बजे ये अलार्म बोले, तो उसी टाइम बोलता है। उसी तरह अगर ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो, तो ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं
सॉफ्टवेयर के अंदर, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम जिसको बोलते हैं, उसमें अगर प्रोग्रामिंग भी कर दी जाए, लेकिन अगर उसमें टाइमर क्लॉक नहीं है, रियल टाइम क्लॉक नहीं है, तो फिर डेट के साथ जो वोट की चोरी का जो मामला है वो करना संभव नहीं है। तो पूरी प्योर ये अब साबित हो चुका है कि वोट की चोरी ईवीएम के द्वारा इलेक्शन कमीशन से मिलके की जा रही है। क्योंकि जो ईवीएम बनाती है मशीन, जो ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी जो BEL है, उसके 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर जो चाहेंगे वो अपनी पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो खेल कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पूरी की पूरी केंद्र की सरकार गुंडागर्दी पे उतारू है, इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी पे उतारू है। इलेक्शन कमीशन पार्ट बन गया है केंद्र की सरकार का। आप जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग के गठन के लिए जो 3 सदस्य कमेटी होगी, उसका गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी में एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे इंडिपेंडेंट सदस्य होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक बिल ला के संसद के द्वारा व्यवस्था को बदल दिया। अब 3 सदस्यों में 2 सदस्य केंद्र की सरकार के होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री होंगे, यानी 2 तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो बहुमत 2 लोगों का हो गया, केंद्र की सरकार के लोगों का हो गया, जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। अब जिसने बनाया वो उसके इशारे पे काम नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जब ये लोग जजेस तक को प्रेशर में ले सकते हैं, देश की सारी जांच एजेंसी को प्रेशर में लेके पूरे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये लोग जनता की आवाज़ को दबा के उन पर झूठे केस बना के उनको जेल में डाल सकते हैं, तो फिर इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि ईवीएम के द्वारा लोगों की वोट की चोरी करके ये सरकार सत्ता में आई है। इसीलिए जनता की कदर नहीं करी, इसीलिए OPS की जो मांग पूरे देश के अंदर कर्मचारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कम से कम 6-7 लाख लोग पूरे देश से इकट्ठे हुए और केंद्र की सरकार के कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोगों से नहीं डरते, लोगों की वोट उन्हें चाहिए ही नहीं, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। लेकिन अब ये जन आंदोलन पूरे देश में बनता जा रहा है, पूरे देश के लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके। अब हम वोट बैलेट पेपर को वापस ला कर रहेंगे और निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई मालिक नहीं है देश का, खुदा नहीं है, जनता का नौकर है। संविधान में उसको जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। वो डिसीजन लेने में की ताकत उसके पास नहीं कि वो जो चाहेगा वो होगा, जो जनता चाहेगी वो होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भरोसे को कायम करे कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उनका वोट उसी प्रत्याशी को जाए। जैसा आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर एक BSP के प्रत्याशी चुनाव लड़े और चुनाव में उस बूथ पर उनका खुद का वोट था, उनके परिवार का वोट था, उनके रिश्तेदारों का वोट था। लेकिन जब बैलेट मशीन वहाँ की खुली तो अपने खुद के बूथ से उसको अपना खुद का वोट भी नहीं मिला BSP के प्रत्याशी को। उसका वोट कहाँ गया? यानी ईवीएम से वोट चोरी करके और वो जिस पार्टी को हारना था वहाँ वो सत्ता में आ गई। तो ये सारे तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम जनता की वोट को चोरी करने का एक माध्यम बन गया है। इसलिए इसका विकल्प केवल बैलेट पेपर है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सर मेरा एक सवाल, आज लखनऊ में OPS के मामला है, काफ़ी लोग जनता काफ़ी आए हुए हैं। 2 मुद्दे हैं, एक OPS का जिसपे रन फॉर OPS हुआ जो संपन्न हो गया। अभी इको गार्डन के अंदर आज और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई है, जहां पे अभी प्रदर्शन होने वाला है आने वाले 10-15 मिनट के अंदर। बहुत बड़ा प्रदर्शन है जिसमें बैलेट पेपर वापस लाओ, ईवीएम हटाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, इस मांग को लेके बहुत बड़ा प्रदर्शन है। हम लोग सब अबूदरी ही निकल रहे हैं। सर पहले 50 से 100 लोग धरने पर बैठते थे, उनकी सुनवाई होती थी, आज क्यों नहीं होती है? जैसे कि इसलिए नहीं होती ना, पहले सरकारें वोट की कदर करती थी, उन्हें लोगों का वोट चाहिए था, इसलिए लोगों की सुनती थी। लेकिन जब ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं तो जनता की सुनने की ज़रूरत क्या है? इसलिए आज की सरकारें जनता की नहीं सुन रही हैं, वो गुंडागर्दी पे उतारू हैं। लेकिन देश की जनता मालिक है, देश की। इलेक्शन कमीशन या कोई पार्टी या देश के प्रधानमंत्री देश के मालिक नहीं है। देश के मालिक देश की जनता है। देश का इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई MLA MP हो, सब लोग देश की जनता के नौकर हैं। ये बात सबको समझ आनी चाहिए और जनता जवाब जरूर देगी। उधर रितु सिंह बैठी है धरने पर, काफ़ी हजारों की जनता लोग वहाँ से उठा दिए गए हैं उसके धरने से, हैं? देखिए उसको न्याय मिल पाएगा? अब एक चीज़ है, अब न्याय वहाँ से नहीं मिलने वाला। अब तो चुनाव में इनको हराना है और बैलेट पेपर वापस लाने के अंदर उनको बड़ा करने की ज़रूरत है। वो हो भी रहा है, पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। और जब तक
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर वापस नहीं लाता तब तक इस आंदोलन को बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना ये ना तो डॉक्टर रतनलाल को प्रमोशन देने वाले हैं, ना रितु सिंह को कोई न्याय देने वाले हैं, ना लक्ष्मण यादव को देने वाले हैं, ना किसी और को देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। लखनऊ में ओपीएस का मामला था, उनको समर्थन देने के लिए आए हुए थे और आप देख रहे हैं ब्रजेश कुमार, नीलकमल टीवी और अंबेडकर नामा की पेशकश। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।